अर्श और कुर्सी के रब, हम रब्बुल आलमीन के बारे में बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पूरी कायनात और इससे आगे के रब के बारे में बात कर रहे हैं। अब जानते हैं हम इस दुनिया में रहते हैं और हम इस दुनिया में मुतवज्जे हैं, जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाकई एक खूबसूरत अंदाज में बनाया है। हम मुतवज्जे होते हैं। इस वक्त इस दुनिया में अरबों से ज्यादा लोग रहते हैं, 6 बिलियन से ज्यादा लोग जो इस वक्त दुनिया में रहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये दुनिया इतनी बड़ी है कि इस दुनिया में अरबों या इससे ज्यादा लोगों के लिए जगह है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुछ बनाया है, इसके मुकाबले में ये दुनिया क्या है? ये दुनिया बेवकत है। ये दुनिया अल्लाह के नजदीक बेमानी है। इसका कोई मतलब नहीं, ये फजूल है, बहुत बेमाया। इसका मवाजना सूरज से करो। सूरज एक सितारा है। आप मुझसे ज्यादा साइंस जानते हो, आप मुझे बेहतर बता पाओगे। इस दुनिया को ले लो और अब इसे सूरज के अंदर रख दो और आप सूरज में 1.3 मिलियन जमीनें, सूरज में 1.3 मिलियन जमीनें रख सकेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। सूरज एक सितारा है, एक सितारा। वहां ऐसे सितारे मौजूद हैं जो सूरज से करोड़ों गुना बड़े हैं। आपको जरूरत है, आप मुझे ये बताएं कि आपको एक कहकशां बनाने के लिए लाखों और करोड़ों सितारों की जरूरत है, और फिर आप मुझे बताएं कि कायनात में करोड़ों कहकशाएं मौजूद हैं। इससे भी आगे आपको मैं बताता हूं मेरे दोस्तों। इसके बाद आप जो कुछ भी ऊपर देखते हैं, जो कुछ भी आप ऊपर देखते हैं, जब आप अपना सर उठाते हैं और आप ऊपर देखते हैं, जो कुछ भी आप ऊपर देखते हैं, अरबों और करोड़ों कहकशाओं के जलौ में, चलो मैं आपको बताता हूं, ये है जो कुछ पहले आसमान के अंदर है। सब कुछ जो पहले आसमान के अंदर है। और अल्लाह 7 आसमानों का खालिक है, और पहले आसमान और दूसरे आसमान के दरमियान 500 साल का फासला है। आप जानते हैं ये फासला 500 साल में किस रफ्तार से तय किया जा सकता है? सिर्फ अल्लाह जानता है, सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लेकिन पहले आसमान से दूसरे आसमान तक पहुंचने में 500 साल, दूसरे से तीसरे 500 साल, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे आसमान तक पहुंचने में, 7वें तक, हर बार इसमें 500 साल लगेंगे। 7 आसमानों के बाद वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द। आप सब आयतुल कुर्सी पढ़ें, आप सब आयतुल कुर्सी जानते हैं। इसके बाद आपके पास अल्लाह की कुर्सी है, आपके पास अल्लाह की कुर्सी है। आप जानते हैं ये 7 आसमान जिनके बारे में हमने अभी बात की है, अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में ये ना होने के बराबर है, बेमानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में 7 आसमानों के बारे में थोड़ा सा समझने के लिए मिसाल दी है। 7 आसमानों को अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में अपनी उंगली से अंगूठी लें, इसे उतारें, आपके पास जो छोटी अंगूठी है इसे रख दें एक सहरा में, सहराए सहारा में। यह दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है। आपको मालूम है वो अंगूठी जिसे हम उतारते हैं अपनी उंगली से और इसे सहराए सहारा में रखें। अंगूठी और सहराए सहारा में क्या मुआवजना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। 7 आसमान अंगूठी है और अल्लाह की कुर्सी सहराए सहारा है। अल्लाह की कुर्सी के बाद अल्लाह का अर्श है। वो कहना अर्शुहु अलल मा, आपके पास अल्लाह का अर्श है। एक बार फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की है ताकि हम समझ सकें। अंगूठी ले लो, सहरा में रख दो। इस बार अंगूठी कुर्सी है और अर्श सहरा है। अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी क्या है? कुछ नहीं। फिर आपके पास फरिश्ते हैं जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं। उनके सर 7वें आसमान पर हैं और उनके पांव नीचे जमीन पर हैं। मेरे दोस्तों, फिर आपके पास अर्श और कुर्सी का रब है।
لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر. وہ ماورا ہے، اللہ کی جسامت. اللہ کون ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کی عظمت میرے چھوٹے دماغ کی سمجھ سے بالا تر ہے، میرے چھوٹے دماغ کی سمجھ سے باہر ہے. یہ وہ وجود ہے جس کے ساتھ آپ اور میں گڑبڑ کر رہے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.